नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम से जल जन अभियान की शुरुआत की। ब्रह्म कुमारी संस्थान में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अभिनेता नाना पाटेकर, गीतकार मनोज मुंतशिर, महाराजा लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुखिया दादी मोहिनी, भाजपा कार्यकर्ता व ब्रह्म कुमारी संस्था के अनुयायी भी उपस्थित रहे। जल जन अभियान का मुख्य उद्देश्य जन जन में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना, जिससे आने वाली पीढ़ी को पीने के जल की कमी ना हो। मोदी ने कहा, जल ही कल है। तथा गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने नदियों, पर्वतों, गायों सब में देवी देवताओं को मानकर पूजा की है, जिससे हमारा नदियों पर्वतों में अपनापन की भावना बनी रहे, जिससे कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना कर सकें और देश और दुनिया को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, विजय सिंह। कुछ तकनीकी विषयों के बारे में भी बात की गई कि दुनिया में कुल जितना पानी है उसमें से मात्र 1% पानी जो है उपभोग के लायक है या हार्वेस्ट किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, उससे भी कम शायद है। हम जिस परंपरा से आते हैं, हमारे देश में जो कुछ भी देता है उसे देवता मानने की व्यवस्था, विधान हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने किया था। और देवता मानने का विधान इसलिए किया था कि धर्म का ऐसा रस्सी थी, ऐसा मार्ग था जिसके माध्यम से सामान्य व्यक्ति को इन सब विषयों के साथ में जोड़ करके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जा सकता था। हमारे ऋषि मुनियों ने विधान किया कि नदियों को देवता की तरह, देवी की तरह पूजा, समुद्र को, पानी के स्रोतों को हमने अलग अलग देव के रूप में आराधना की। वृक्ष जो ऑक्सीजन देता है, फल देता है, उसको हमने देव की तरह पूजा। पहाड़ को पूजा, पत्थर को पूजा। गौ माता दूध देती है, उससे देवी के रूप में पूजा। माँ बाप जीवन देते हैं, गुरु जो है ज्ञान देता है। हर एक व्यक्ति को देव की तरह पूजने की, जो कुछ भी देता है उसे देवता की तरह मानने और आराधना करने का विधान किया, ताकि व्यक्ति उसके साथ में जुड़ सके, उसके साथ में व्यवहार करते समय संयम रख सके। लेकिन कालांतर में जिस तरह से धर्म का ये रज्जू, धर्म की ये डोरी जिस तरह से कमजोर हुई, दुर्भाग्य से उस देश में जहां जल को जगदीश मानने की परंपरा थी, आज दुनिया के सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज उसी देश भारत में है। कुछ नहीं हो सकता। जमीन रहेगी, अगर उसके ऊपर पानी डालो फिर वो हरी हो जाएगी। पानी के अलावा कुछ नहीं है। सही मायने में जीवन है पानी। हमारे प्रोफेशन में हम नाटक, सिनेमा में काम करते हैं, वहां तो अलग अलग तरह के किरदार निभाते रहते हैं। कोई कभी कभी सराहना करता है हमारी, तो पूछते नहीं आपने वो कैसे खूबी से निभाया, ये कैसे खूबी से निभाया, सभी लोग कैसे खूबी से निभाते हैं। मैंने कहा मालूम नहीं है हमें। एक कहानी है, धोबी था, उसका गधा गुम हो गया। वो दिन भर ढूंढता रहा, गधा कहीं मिला नहीं। रात हो गई, घर आया। बीबी ने कहा कि दिन भर थके हो, कुछ खा लो। परोसा, एक निवाला तोड़ा, मुंह की तरफ लिया और वैसे ही रख दिया और बाहर गया। बीबी चिल्लाती रही, कहां जा रहे हो? और 5 मिनट में गधा लेके आ गया। बीबी ने कहा दिन भर ढूंढते रहे, गधा मिला नहीं, अब कहां से लाया? तो कहते नहीं, बैठा निवाला तोड़ा तो मेरे जहन में एक बात आई कि अगर मैं गधा होता तो कहां जाता। वहां जाके देखा तो गधा मिला। तो आज तक जो हमारे रोल है वो हमको ऐसे मिल गए। मेरी बात यहां खत्म नहीं होती, मेरी बात यहां से शुरू होती। और तब मैं कहना चाहता हूं और छाती ठोक के कहना चाहता हूं, और इस मंच से, एक जिम्मेदार मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 500 साल पहले ये काम हुए, पर इस आजाद देश के अंदर, जिसके हमारे शरीर के अंदर मनोज भाई ने बताया कि 70%
पानी है, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में 70% पानी है। हमारे को 70 साल लगे और एक यशस्वी प्रधानमंत्री और एक यशस्वी केंद्र मंत्री हमारे को लगे, तब जाकर हमने 70 साल बाद पानी के बारे में सोचना चालू किया। ऐसी सोच को मेवाड़ सलाम करता है, नमन करता है और इसका स्वागत करता है।